वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंट के लिए कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, आपने सिलेबस उठा के देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा एक आपको वहां पे पॉइंट दे रखा है चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी कि आपको चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स दे रखे हैं वो आपको पता होने चाहिए। वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार पहले हम वहाँ पर जितने भी डिडक्शंस हैं चैप्टर 6 के अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि डिडक्शंस आपको पता होंगे तभी आप उनके क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, और हम इनके क्वेश्चंस भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो पहले आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए नोट्स, नहीं तो आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे वहाँ पर दे दूंगी। ठीक है, माई कॉमर्स इन्फो के नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा। तो आप वहाँ दोनों दो टेलीग्राम होंगे, एक होगा डिस्कशन के लिए और एक आपको वहाँ पे टेलीग्राम मिलेगा जहाँ पर मैं आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करती हूँ, तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम जो हमारा इनकम टैक्स के अंदर चैप्टर 6 है उसमें डिडक्शंस में सबसे पहले आती है हमारी 80C की डिडक्शंस। तो इसको देख लेते हैं 80C की डिडक्शन में क्या क्या चीज़ दे रखी है। देखिए, कोई भी अमाउंट आपने पे किया है या डिपॉजिट किया है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन किया है प्रोविडेंट फंड में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया गया है, या फिर वो प्रोविडेंट फंड उनके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, कोई भी कंट्रीब्यूशन किया गया है एसएससी के द्वारा किसी भी अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में, कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया गया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का, कोई ट्यूशन फीस दी गई है या फिर उसका पेमेंट किया गया है या फिर रिपेमेंट हुआ है परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई भी आपने रेसिडेंशियल हाउस है उसको परचेस किया है या उसका कंस्ट्रक्शन करवाया है, तो वहाँ पे आपको एटीसी की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एटीसी की डिडक्शंस आपके इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा आपको प्रोवाइड की गई है इन सब कंडीशंस पे। तो ये सारी कंडीशंस आपको याद करनी है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो एग्रीगेट अमाउंट होगा डिडक्शन का अंडर 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1, इन तीनों का अमाउंट आपको क्या करना है, ऐड करके दिखाना होगा। अगर आपको 80CCC की भी डिडक्शंस मिलती है, वो कौन कौन सी हैं वो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें तो आप याद कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा कहाँ कहाँ मिलती है। तो इन सब का जो अमाउंट है, एग्रीगेट अमाउंट आपका 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या लिखा है, शैल नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 लाख। ठीक है, 1.5 लाख से कम पर आपको डिडक्शन है, 1.5 लाख से ज्यादा है तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी 80C वाली। ठीक है, अब 80CCC एक बार और देख लीजिए और आपको इन तीनों का एग्रीगेट अमाउंट निकालना है। ठीक है, एक का नहीं है, एग्रीगेट अमाउंट है तीनों का। अब देखिए 80CCC आपको डिडक्शंस कब मिलती है, ये डिडक्शन आपको मिलेगी जब आपने कोई भी प्रीमियम एन्युटी प्लान के लिए पेमेंट किया है, एलआईसी का प्रीमियम है वो, हाँ, या फिर आपको डिडक्शन इज अवेलेबल अप टू मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख, वो आपने ऊपर पढ़ा था, सेम यही है कि 1.5 लाख तक की आपको यहाँ पे मिलेगी डिडक्शन। और ये प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम जो है वो आपका डिपॉजिट होना चाहिए टू कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन्युटी प्लान ऑफ द एलआईसी, यानी कि ये जो एलआईसी का जो प्लान है वो आपका एन्युटी वाला होना चाहिए, और एनी अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड। और अगर कोई भी ऐसा इंश्योरर है इसके अलावा कोई जो कि पेंशन रिसीव कर रहा है किसी फंड से, ठीक है, तो वो भी हमारे 80CCC के डिडक्शंस लेगा। ठीक है, अब आते हैं 80CCD सबसेक्शन 1। ये जो डिडक्शंस हैं वो हमें मिलती है कोई भी पेंशन में कंट्रीब्यूशन करने के लिए, पेंशन स्कीम में जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, और इसका जो अमाउंट है ये आपका 10% जो आपका सैलरी है उससे ज़्यादा, टू दी एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ सैलरी, यानी कि आपकी सैलरी का 10% होना चाहिए जो पेंशन में आप कंट्रीब्यूशन करेंगे इन केस ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉय के केस में, और 10% आपका टोटल इनकम का होना चाहिए इन केस ऑफ अदर्स। अगर आप एम्प्लॉय हैं और आप वहाँ पर अगर किसी पेंशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपकी सैलरी का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉय के अलावा और आप कुछ और हैं तो वहाँ पर आपका टोटल अमाउंट जो भी आपका टोटल इनकम है उसका 10% नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 80CCD सबसेक्शन IB। ठीक है, इसमें आपको जो डिडक्शन मिलती है ये आपकी 50,000 तक की डिडक्शन है, और ये आपको मिलती है किसी भी नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। ये जो डिडक्शन है इन एडिशन टू मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 1.5 लाख अवेलेबल अंडर 80C, 80CCC एंड 80CCD, यानी कि और ये जो
अमाउंट जो होगा आपका ऊपर जो अभी हमने डिडक्शंस पढ़ी उसमें ऐड करके आपका 1.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ आपकी ये वाली डिडक्शन है तो आपका 50,000, लेकिन अगर आपको ऊपर वाली भी डिडक्शंस मिल रही हैं तो उसमें फिर ये क्या होगा, ऐड कर दी जाएंगी और आपको 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब आता है 80 CC D सबसेक्शन 2 डिडक्शन। ये डिडक्शन मिलती है जब कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है पेंशन स्कीम में। अगेन ये आपको अंडरस्टूड है कि गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड होनी चाहिए और वहां पे आपकी सैलरी का 10% होना चाहिए। ठीक है, 80 CC G की बात करें तो ये डिडक्शन अप टू 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट, यानी कि जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका आपका 50% होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिडक्शन आपकी 25,000 है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको अमाउंट भी दे दिया 50% है, लेकिन ऐसा नहीं हो 50% आपने 1 लाख का कर लिया, नहीं, 50% यानी कि 25,000 से फिर भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आती है 80D की डिडक्शन। 80D की डिडक्शन के बारे में बात करें तो ये डिडक्शन आपको मिलती है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, खुद सेल्फ यानी अपने लिए आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है या फैमिली मेंबर के लिए लिया है, और वहाँ पे जो मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगी वो 30,000 की है फॉर सीनियर सिटीजन और 25,000 है आपके अदर्स के लिए, यानी कि सीनियर सिटीजन के अलावा अगर आप कोई सुपर सीनियर सिटीजन है उसके लिए। ठीक है, तो वहाँ पर 25,000 है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, पेरेंट्स की बात करें, फादर मदर या फिर दोनों की कंबाइन आपने ले रखी है तो, और इसमें मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट की बात करें तो वही है 30,000 सीनियर सिटीजन के लिए, पेरेंट्स के लिए, और 25,000 इन बोथ केस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ये सब आप डिडक्शंस अच्छे से नोट कर लीजिएगा सारी। अभी मैं उसमें आपको बस यहाँ पर समझाते रही हूँ, पीडीएफ आपको मैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आता है 80DD की डिडक्शन। डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला है और आपने कोई मेंटेनेंस के लिए दिया है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ आपको डिडक्शन मैक्सिमम 1 लाख तक की मिलेगी। और ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी, यानी सीवियर डिसेबिलिटी है, मोर देन 80% है उसका जो भी डिसेबिलिटी है, एंड ₹15,000 है इन अदर केस, यानी कि अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी नहीं है तो उस केस में 50,000 मिलेगी। ठीक है, फिर आता है 80DD-B। अगर इसकी बात करें तो ये डिडक्शन आपकी 40,000 तक की है और अमाउंट एक्चुअली पेड और विच एवर इज लेस, यानी कि 40,000 या फिर जितना अमाउंट आपने पे कर दिया उसमें जो भी कम होगा वो है, और जो भी आपका एक्चुअली एक्सपेंडिचर हुआ है खुद पर या किसी डिपेंडेंट रिलेटिव है आपका, उसके लिए आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है स्पेसिफाइड डिसीज और एलिमेंट के लिए, तो वहां पर कितना हो जाएगा, यानी कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया है टोटल वो, और 40,000 जो भी कम होगा उसकी आपको डिडक्शंस यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए 80E की डिडक्शन। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिंग फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन। द डिडक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ अ रिलेटिव, यानी कि ये जो डिडक्शन है ये आपको जो भी आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है उसकी इंटरेस्ट पर ये डिडक्शन मिलती है। अब आपने वो लोन अपने लिए लिया हो या अपने किसी रिलेटिव के लिए लिया हो। ठीक है, 80G की यहाँ पर हम बात करें तो 80G की जो डिडक्शन है हमारी वो हमारे डोनेशन से रिलेटेड है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दिया आपने। इस तरह की जो डोनेशंस होती हैं 80G आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अप टू आइदर 100% और 50% विद और विदाउट रिस्ट्रिक्शन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 80G, यानी कि कोई कोई डिडक्शंस आपके 80% यानी कि फुल्ली टैक्सेबल है, कुछ पार्टली टैक्सेबल है, यानी एग्जेम्प्टेड भी बोल सकते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्टेड और पार्शली एग्जेम्प्टेड। अब वो कौन कौन से हैं उसको मैं आपको अलग से बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि 80G की जो डिडक्शन है आपको डोनेशन के लिए मिलती है। 80GG की बात करें तो ये हाउस रेंट पेंट के लिए पेड के लिए है और मैक्सिमम इसमें आपकी डिडक्शन मिलती है 24,000 तक की। फिर आता है 80GGA।
TGGA की बात करें तो ये जो डिडक्शन आपको मिलती है सर्टेन डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ऐसी कोई भी डोनेशन जो कि आपने साइंटिफिक पर्पस के लिए दी है या किसी रूरल डेवलपमेंट के लिए दी है, तो वो इसके अंदर आपको इंक्लूड की जाएगी। ठीक है, अमाउंट आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि ये डिडक्शंस किस पर्पस में या क्यों दी जाती हैं। जैसे कि जी की डिडक्शन डोनेशंस के लिए, ई की डिडक्शन आपकी हायर एजुकेशन के लिए, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। GGA हो गई आपकी, अब है GGC। तो ये डिडक्शन आपकी दी जाती है, आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है, कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया गया है किसी पर्सन के द्वारा, किसको, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वहाँ ये डिडक्शन मिलेगी। फिर है 80 RRB, ये डिडक्शन आपकी रॉयल्टी ऑफ पेटेंट्स पे होती है। मैक्सिमम डिडक्शन की बात करें तो ये 3 लाख तक की है। 80 QQB की बात करें तो ये आपकी रॉयल्टी ऑन बुक्स के लिए है, और मैक्सिमम डिडक्शन का अमाउंट भी इसमें 3 लाख रखा गया है। ठीक है, फिर आती है 80 TTA। 80 TTA की बात करें तो ये जो डिडक्शन है आपकी सेविंग्स के पे जो इंटरेस्ट मिलती है उस पर है, और जो इसमें जो अमाउंट है आपका 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम डिडक्शन आपको 10,000 तक की मिलेगी। फिर है 80U, ये डिडक्शन है आपको पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए दी जाती है, और मैक्सिमम डिडक्शन अगर जनरल डिसेबिलिटी है तो 50,000, सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1 लाख है आपका अमाउंट। ठीक है, 88 की बात करें तो ये आपकी रिबेट ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा पर है, और जो मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे बताया गया है वो 1.5 लाख बताया गया है। ठीक है, तो ये कुछ डिडक्शंस हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाएंगी। इसके अलावा कोई और किसी टॉपिक में आपको डाउट लगता है या किसी डिडक्शन को आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है तो आप बता दीजिएगा, हम उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में आएगा और आपको पढ़ने की ज़रूरत है। फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा, हम उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये थी डिडक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना ही इस एग्ज़ाम के लिए, आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं और वो अगर आपका लेवल PG से ऊपर का है तो वहाँ पर ये चीज़ें आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, आपको आगे तक बहुत हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।